you? I hope you all are fine. My name is Sivansh and today we are studying lesson 2, grammar, nouns, gender. Look and read. Reena is a girl. She is playing with her mother. The nouns girl and mother belong to the feminine gender. यहाँ पे 4 प्रकार के जेंडर होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेलाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। तो फीमेलाइन जेंडर वहाँ पे यूज होता है जहाँ हमेशा फीमेल रहते हैं, जैसे कि वुमेन, सिस्टर, लैंडलेडी, मदर, नीस, आंट, ब्राइड, वाइफ, ये सब आते हैं फीमेलाइन जेंडर में। बहुत सारे फीमेलाइन जेंडर जैसे कि मैडम भी है, हेड मिस्ट्रेस भी है, गॉडेस भी है, वेट्रेस भी है, क्वीन भी है, प्राइस्टेस भी है, हेयरेस भी है, नन भी है। रोहन इज अ बॉय, ही इज स्विमिंग विथ हिज फादर। द नाउन्स बॉय एंड फादर बिलोंग टू मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर वहाँ पे यूज होता है जहाँ मेल, जैसे कि मैन, ब्रदर, लैंडलॉर्ड, फादर, नेफ्यू, अंकल, ब्राइडग्रूम, हस्बैंड, ये सब आते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में। मैस्कुलाइन जेंडर में केवल मेल्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। Look at the tables. Feminine. अब देखिए यहाँ पूरे फीमेलाइन जेंडर लिखे हैं और यहाँ पूरे मैस्कुलाइन जेंडर लिखे हैं। अभी फीमेलाइन जेंडर में क्या है? वुमेन, सिस्टर, लैंडलेडी, मदर, नीस, आंट, ब्राइड, वाइफ। और मैस्कुलाइन जेंडर है मैन, ब्रदर, लैंडलॉर्ड, फादर, नेफ्यू, अंकल, ब्राइडग्रूम, हस्बैंड। ये सब जितने भी हैं ये सब है मैस्कुलाइन जेंडर, ये है फीमेलाइन जेंडर। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है फीमेलाइन और मैस्कुलाइन का। मैडम, हेड मिस्ट्रेस, गॉडेस, वेट्रेस, क्वीन, प्राइस्टेस, हेयरनेस, नन, ये सब आते हैं फीमेलाइन जेंडर में। और यहाँ मैस्कुलाइन जेंडर में क्या आता है? सर, हेडमास्टर, गॉड, वेटर, किंग, प्राइस्ट, हेयर, मॉन्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Let us look at some more examples. अब यहाँ पे एनिमल भी आ गया। इसके एनिमल कोई जेंडर नहीं है, लेकिन इसकी कॉमन जेंडर जो होता है ना, कॉमन जेंडर में सब कुछ आता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिस कंट्री, तो आपको समझ में आएगा नहीं कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये फिर ऐसा बोलेंगे आई एम गोइंग टू अमेरिका, तो आपको समझ में आएगा कि तो किसी और को समझ में आएगा कि आप बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो चलिए लेट अस लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। एनिमल में जैसे कि ये एनिमल्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि कैटल, चिकन, शीप, हॉर्स, गोट, ये सब एनिमल्स हैं। और फीमेलाइन जेंडर में जैसे कि काऊ, हैन, एव, मेयर, नैनी गोट। आप जानते होंगे ना, नैनी गोट। नैनी गोट मतलब गोट का, बिली गोट का अपोजिट जेंडर होता है। और मैस्कुलाइन जेंडर में बुल, रूस्टर, रैम, स्टैलियन, बिली गोट। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा है एनिमल में पिग, फॉक्स, डियर, लायन, टाइगर। फीमेलाइन में
डोई, लायनेस, टाइग्रेस। यहाँ पे इन सब का अपोजिट लिखा है, जैसे कि ये इसको आप कॉमन जेंडर समझ लीजिए। जैसे कि पिग कॉमन जेंडर हुआ क्योंकि ये फीमेनाइन, पिग जो होता है फीमेनाइन भी हो सकता है और मैस्कुलाइन भी हो सकता है। तो पिग के फीमेनाइन को बोलते हैं हम सॉ, और पिग के मैस्कुलाइन जेंडर को हम बोलते हैं बोर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Look and read. The children are drawing. The dancers are on stage. The nouns children and dancers do not tell us if the people we are talking about are male or female. They are of the common gender. जो मैं आपको बताया था ना यहाँ पे ऊपर वाले में, वही यही बताया है। अगर जैसे कि डांसर्स और चिल्ड्रन से आपको पता चल रहा है कि चिल्ड्रन फीमेनाइन है मैस्कुलाइन है? नहीं। अगर आप बोलेंगे देयर वाज वन बॉय, तो आपको समझ में आएगा कि वो बॉय है, वो मैस्कुलाइन जेंडर है, वो मैस्कुलाइन में आता है। लेकिन चिल्ड्रन में फीमेनाइन भी हो सकती है, फीमेनाइन लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, और डांसर्स में भी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। चलिए, a boat is floating on a water. An axe is used to cut wood. Boat, water, axe and wood are all non-living things. They are not of the feminine, masculine or common gender. Non-living things are of the neuter gender. Neuter gender वो जेंडर होता है जहाँ, जैसे कि बोट है न्यूटर जेंडर, मतलब बोट नॉन लिविंग थिंग है, वो लिविंग थिंग नहीं है, वो सांस नहीं ले सकती, उसको फील नहीं होता, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग। और जितने भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सब हमारी न्यूटर जेंडर में आते हैं। जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर में केवल मेल आता है, फीमेनाइन जेंडर में केवल फीमेल आता है, और कॉमन जेंडर में हम जैसे कि चिल्ड्रन, हमको मालूम चलता है हम फीमेल की बात कर रहे हैं या मेल की, मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहे हैं या फीमेनाइन की। और लेकिन न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर होता है जहाँ सब कुछ नॉन लिविंग थिंग है। चलिए, लर्न nouns used for a female person or animal are of the noun used for a female person or animal are of feminine gender. Nouns used for a male person or animal are of the masculine gender. जैसे कि नाउन फीमेल पर्सन या एनिमल के लिए ही यूज किया जाता है। फीमेनाइन जेंडर जो होता है, जो फीमेनाइन जेंडर होता है वो केवल फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल के लिए ही यूज किया जाता है। और ये जो मैस्कुलाइन जेंडर है ये केवल मेल पर्सन या मेल एनिमल के लिए ही यूज किया जाता है। Nouns that do not tell us if a person or an animal is male or female are of the common gender. वो नाउन जो हमें ये नहीं बताता कि वो पर्सन या वो एनिमल फीमेल है या मेल है, उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। नाउन्स यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ द न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर देखिए, जो भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं ना, उनको हम न्यूटर जेंडर में डालते हैं। जैसे कि टेबल न्यूटर जेंडर है,
क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग। और बुक भी एक न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि वो भी नॉन लिविंग थिंग है। और पेंसिल भी न्यूट्रल जेंडर है क्योंकि वो भी नॉन लिविंग थिंग है। प्रैक्टिस, look at the nouns in color, fill in the blanks with nouns of the opposite gender. One has been done for you. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। यहाँ एक वर्ड वो है, एक वर्ड कलर किया गया है, तो हमें उसका अपोजिट लिखना है। उसका अपोजिट लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया था ना, अभी यहाँ आपको अपोजिट नहीं बताया है, लेकिन यहाँ हमको उनका अपोजिट लिखना है। जैसे कि फीमेल, जैसे यहाँ पे अपोजिट बताया ना, जैसे कि फीमेनाइन का वुमेन का अपोजिट मैन है, और सिस्टर का अपोजिट ब्रदर है। वैसे A doe heard the lion. She ran to a dash and told him about the danger. अब देखिए डोई क्या है? डोई है फीमेनाइन जेंडर। तो अब हमें डोई का मैस्कुलाइन जेंडर लिखना है। डोई का मैस्कुलाइन जेंडर है बक। ओके, अ जैकल cried the news to a dash and tigress. अब देखिए टाइग्रेस कलर है ना, तो टाइगर का मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा है? टाइगर का मैस्कुलाइन जेंडर है, टाइग्रेस का मैस्कुलाइन जेंडर है टाइगर। 1 minute। The bulls came back from the jungle and told the dash. अब देखिए बुल का ये सब आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बुल्स का आप वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए, तो मैं जान जाऊँगी कि आपको समझ में आ रहा है। तो बुल्स का अपोजिट होता है काउस। बुल्स का अपोजिट होता है काउस। चलिए पहले इसको सर्कल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। The hens told the dash to call everyone and tell them. तो अब आपको हैन है फीमेनाइन जेंडर, तो आपको इसका मैस्कुलाइन जेंडर लिखना है। तो अब हैंस फीमेनाइन, तो इसका मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा होगा? रूस्टर्स। हैन का मैस्कुलाइन जेंडर है रूस्टर्स। The rams told the dash to hide all night. The dash asked the sows not to worry and went off to sleep. अब आपको यहाँ पे बताना है रैम्स का मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा है। तो अब रैम का मैस्कुलाइन जेंडर इसका कमेंट में लिखिए। रैम का मैस्कुलाइन जेंडर है बोस। वन मिनट, इसका शायद गलत है, इसका आएगा यूज, क्योंकि रैम्स का हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर रहता है यूज। और यहाँ सॉस का कैपिटल होता है बोस।
सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। सॉस का हमेशा कैपिटल होता है बोर्स और रैम्स का हमेशा कैपिटल होता है यूज। सून, 1 minute, a woman noticed the scared animals and told a, अब यहाँ पे आपको बताना है वुमेन का कैपिटल, मतलब वुमेन का मैस्कुलाइन जेंडर। तो वुमेन का मैस्कुलाइन जेंडर होता है मैन, ये सब लोग जानते हैं। वुमेन का मैस्कुलाइन जेंडर हमेशा मैन होता है। Soon everyone had heard that the farm animals were hiding, even the king and the, अब यहाँ पे किंग को कलर किया है, तो अब आपको बताना है किंग का फीमेनाइन जेंडर। तो किंग का फीमेनाइन जेंडर कौन सा है? किंग का फीमेनाइन जेंडर है क्वीन। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डैश एंड सिस्टर। अब कंप्लीट द पेयर्स। अब आपको सिस्टर का मैस्कुलाइन जेंडर लिखना है। अब सिस्टर का मैस्कुलाइन जेंडर सब लोग जानते हैं, सिस्टर, इसको भी आप कमेंट में लिखिए। सिस्टर का मैस्कुलाइन जेंडर होता है ब्रदर। जब आप कमेंट लिखते तो मैं जान जाता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए प्लीज कमेंट करिए। डैश एंड आंट, अंकल का फीमेनाइन जेंडर कौन सा है? अंकल का फीमेनाइन जेंडर होता है आंट। मैडम, जो आपकी स्कूल की टीचर होती है ना, उनको हम बोलते हैं मैडम। फीमेनाइन टीचर को हम बोलते हैं मैडम, और मैस्कुलाइन को हम क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन को हम बोलते हैं सर। डॉटर एंड सन, जो आपका डॉटर उसको बोलते हैं आपकी बेटी, जो आपकी बेटी होती है वो होती है डॉटर, और जो आपका बेटा होता है उसको हम बोलते हैं सन। डैश एंड नीस, नेफ्यू एंड नीस। नेफ्यू की स्पेलिंग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में डैश आया तो आपको उसकी स्पेलिंग भी राइट करनी होती है, वरना अगर आप उसकी स्पेलिंग राइट नहीं करेंगे तो आपका 1 मार्क्स तो कट ही जाएगा। गर्ल एंड बॉय, यहाँ पे डैश एंड बॉय लिखा है, तो अब बॉय का हमको यहाँ पे लिखना है फीमेनाइन जेंडर। तो बॉय का फीमेनाइन जेंडर क्या है? बॉय का फीमेनाइन जेंडर है गर्ल। लॉर्ड का है लेडी, लॉर्ड एंड लेडी। अगर आपका आंसर होगा लॉर्डेस तो बिल्कुल गलत है। गॉड का गॉडेस होता है, यहाँ पे बताया ना, गॉड एंड गॉडेस। गॉड का हमेशा गॉडेस होता है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में लॉर्ड हो जाता है ना तो आप यहाँ पे लेडी भी लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग गॉड को भी लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन अगर आपके बुक में लॉर्ड आता है तो इसका मतलब उसका अपोजिट होगा लेडी। डैश एंड ब्राइडग्रूम, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, ये सब लोग जानते हैं, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। डैश एंड हीरोइन, ये हीरोइन लिखा है, हीरो एंड हीरोइन। हीरोइन का मैस्कुलाइन जेंडर आपको लिखना है, तो हीरोइन का मैस्कुलाइन जेंडर है हीरो। हस्बैंड का फीमेनाइन जेंडर लिखिए, हस्बैंड एंड वाइफ। प्रिंस का सब लोग जानते हैं, प्रिंस एंड प्रिंसेस।
सॉरी, चल अब आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड लीव्स विथ हिज आंट एंड अंकल, राइट द नाउन्स इन कलर इन द करेक्ट कॉलम्स। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल आपको समझाने के लिए दिया है। ओ हाँ, हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमें इस साइड हमें जितना भी यहाँ पे वर्ड लिखा है इनमें से कुछ फीमेनाइन है, तो हमें इस वाले बॉक्स में फीमेनाइन लिखना है। डॉटर ये सब है फीमेनाइन, तो हमको इस बॉक्स में लिखना है फीमेनाइन का, और मैस्कुलाइन का इन सब में से खोज कर हमें मैस्कुलाइन वाले बॉक्स में लिखना है, और कॉमन नाउन का हमें लिखना है कॉमन वाले बॉक्स में। तो चलिए, माई फ्रेंड लिव्स विथ हिज आंट एंड अंकल, इसे भी आप कमेंट करिए। फ्रेंड कोई भी फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड मतलब लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। यहाँ पे अभी आपको बताया था ना, एक 1 मिनट, nouns that do not tell us if a person or an animal is male or female are of the common noun। ऐसा जेंडर, ऐसा नाउन जो आपको वो आपको बताता नहीं है कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है या फीमेनाइन, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो फ्रेंड मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फीमेनाइन भी हो सकता है, तो फ्रेंड आ गया कॉमन नाउन में। आप देखिए, लीव, माई फ्रेंड लीव विथ हिज आंट एंड अंकल। आंट कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है, आंट है फीमेनाइन जेंडर, और अंकल कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर। तो माई सन एंड डॉटर मेट देयर कजन्स, तो अब सन है मैस्कुलाइन जेंडर में, क्योंकि सन मेल है, इसलिए वो आता है मैस्कुलाइन जेंडर में। डॉटर फीमेल है, इसलिए वो आएगा फीमेलाइन जेंडर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई सन एंड डॉटर मेट देयर कजन, कजिन कोई भी कजिन हो सकता है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है, फीमेलाइन भी हो सकता है, तो ये आएगा कॉमन नाउन में। वो गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकती है, इसलिए वो आ जाता है कॉमन नाउन में। द फार्मर एंड हिज वाइफ स्पोक टू द किंग। अब फार्मर है मैस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि यहाँ पे लिखा फार्मर एंड हिज वाइफ, तो उसकी वाइफ फीमेल जेंडर में आएगी ना, जो फार्मर होगा वो तो मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा, तो हम उसको लिखेंगे मैस्कुलाइन जेंडर में, और उसकी वाइफ को लिखेंगे फीमेल जेंडर में। और किंग, द फार्मर एंड हिज वाइफ स्पोक टू द किंग, किंग मैस्कुलाइन जेंडर होता है, किंग का अपोजिट क्वीन होता है, इसलिए वो है मैस्कुलाइन जेंडर। द चिकन इज प्लेइंग विद द रूस्टर, तो अब जो चिकन है ये है फीमेल जेंडर, क्योंकि चिकन फीमेल होती है, चिकन फीमेल होती है, और चिकन का
अब अपोजिट जेंडर होता है रूस्टर, क्योंकि वो मेल होता है। तो अभी इसका लिखेंगे हम, चिकन को हम डालेंगे फीमेल जेंडर में। और रूस्टर को हम कहाँ डालेंगे? रूस्टर को हम डालेंगे मैस्कुलाइन जेंडर में। The headmaster asked a student to recite a poem. तो हेड मास्टर है ये, मास्टर यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, मास्टर है ये मिस्ट्रेस नहीं है, मास्टर है। तो मास्टर मतलब मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा। हेड मास्टर है मैस्कुलाइन जेंडर। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है, मतलब फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है। तो स्टूडेंट आ गया कॉमन नाउन में। एक्चुअली में वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी, बड़ी हो गई है। तो चलिए अब हम करते हैं, आवर नेबर केम होम टू मीट बाय नीज एंड नेफ्यू। अब देखिए, अब ये नेबर जो है कोई भी नेबर हो सकता है, फीमेल नेबर, फीमेल भी हो सकती है, मैस्कुलाइन भी हो सकता है। तो इसलिए नेबर आता है कॉमन जेंडर में। तो आवर नेबर केम होम टू मीट बाय नीज एंड नेफ्यू। तो जो नीज होती है ये होती है फीमेल एंड जेंडर, क्योंकि वो होती है फीमेल, वो फीमेल होती है, इसलिए वो आ गई फीमेल एंड जेंडर में। नेफ्यू, अब यहाँ पे बॉक्स खत्म हो गया तो नो प्रॉब्लम, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो चले दोस्तों, क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है और अगर मैं इसे पूरा पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ओके दोस्तों, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। आप मेरे वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।